नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। आइए दिन की शुरुआत करते हैं झारखंड के टॉप महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर आ रही है। देश में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। धार्मिक स्थलों को खोले जाने की तैयारी। लॉकडाउन 3 चरणों में होगा। ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा। यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। मास्क लगाना जरूरी है। लॉकडाउन 5 का नाम अनलॉक 1 रखा गया है। पूरा देश खोल दिया गया है और लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे सावधानी के साथ बाहर निकले। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। उसके मुताबिक रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी। पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा। जाने लॉकडाउन 5 में किसे मिलेगी रियायतें। 8 जून से होटल और मॉल खुलेंगे। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास जरूरत नहीं है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। खबर निकल कर आ रही है कि स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। देश भर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की इजाज़त। जाने कौन सी पाबंदियां जारी रहेगी। दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेंगे। विदेश यात्रा पर पाबंदी रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोले अर्जुन मुंडा, पीएम मोदी के सतत मार्गदर्शन में गुड गवर्नेंस के सिद्धांत पर हो रहा काम। 30 मई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत मार्गदर्शन में गुड गवर्नेंस के सिद्धांत पर काम कर रहा है। उनका मंत्रालय देश के आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने जनजातीय कल्याण मंत्रालय के पिछले 1 साल की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि जनजातीय मंत्रालय गुड गवर्नेंस के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। गुड गवर्नेंस के आधार पर मंत्रालय के कामकाज में जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाई गई है, जिससे मंत्रालय का सभी काम और कार्यक्रम प्रामाणिक तौर पर सफल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन में फंसे झारखंड के 13 युवा 7 दिन में 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर रोहतक से रांची पहुंचे। झारखंड सरकार एक और अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए ट्रेन और हवाई जहाज के इंतजाम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनको 1000 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाकर अपने घर वापस आना पड़ रहा है। ऐसे ही 13 युवा प्रवासी श्रमिक हरियाणा से शनिवार को रांची पहुंचे। 1 सप्ताह तक साइकिल चलाकर 1400 किलोमीटर की दूरी तय की और शनिवार को रोहतक से रांची के अनगढ़ा प्रखंड पहुंचे। ये 13 युवा कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से घोषित देशव्यापी लॉकडाउन में रोहतक में फंस गए थे। यातायात के सभी साधन बंद थे। हरियाणा से सीधी ट्रेन भी नहीं चल रही थी। दिल्ली से रेल ट्रेन झारखंड के लिए आई, लेकिन दिल्ली पहुंचना भी मुश्किल था। ऐसे में जैसे जैसे दिन बीत रहा था, उनकी चिंता बढ़ रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अपने लोगों की याद उन्हें सता रही थी। ये सभी लोग जल्द से जल्द अपने घर लौटने को बेताब थे। किसी तरह से ये मुश्किल वक्त में अपने परिवार और स्वजनों के पास लौटना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर निकल कर आ रही है। में जारी होंगे मैट्रिक एवं इंटर के नतीजे। टॉपर्स को मिलेगी कार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस वर्ष आयोजित की गई मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी की जांच का कार्य गुरुवार से शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ झारखंड बोर्ड परीक्षा के संबंधित प्राप्त अन्य जानकारियों के अनुसार जहां राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि जैक मैट्रिक रिजल्ट 2020 और जैक इंटर रिजल्ट 2020 की घोषणा जून के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा, तो वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषणा की कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी के टॉपर्स को, स्टेट टॉपर्स को ऑल्टो कार का पुरस्कार देंगे। इसी के साथ अगली खबर है निजी विद्यालय में फी को लेकर। लॉकडाउन अवधि का भी निजी विद्यालय लेंगे फी। देवघर जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की शनिवार को मैत्रेय किड्स स्कूल में बैठक हुआ। इस बैठक में वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति व निजी विद्यालयों की भूमिका पर
विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र में किसी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की जाएगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इस दौरान लॉकडाउन अवधि का फी लेने का भी निर्णय लिया गया है, जबकि शुल्क पर सर्वसम्मति की बनी लॉकडाउन में अप्रैल व मई माह का परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस दौरान कहा गया कि शुल्क भुगतान के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाना है। अभिभावकों से निवेदन करना है ताकि विद्यालय के आवश्यक कार्यों के अलावा कर्मियों के मानदेय का भुगतान समय से किया जा सके। खबर है, नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे, एक की मौत, 2 ग्रामीणों ने बचाया। टंडवा थाना क्षेत्र के चुंदरू नदी में नहाने आए 3 युवकों में से एक की मौत गहरे पानी में डूबने से हो गई। वहीं नदी में डूब रहे 2 अन्य युवकों को ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना शनिवार सुबह लगभग 9 बजे की है। मृतक युवक की पहचान बिहार के सिवान जिला अंतर्गत महाराजागंज थाना क्षेत्र के निवासी बीपी गिरी के रूप में की गई है। चुंदरू में युवक के डूबने से सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया गया है। अगली खबर झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के लिए। रांची के लिए बेंगलुरु से 31 मई को खुलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कर्नाटक में फंसे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए बेंगलुरु से रांची के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार को रवाना होगी। यह ट्रेन उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं और लॉकडाउन के बीच अपने लोगों के पास आना चाहते हैं। इस ट्रेन से रांची आने के इच्छुक लोगों को रविवार की सुबह 9 बजे बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर माधवारा NICI रोड जंक्शन बेंगलुरु तुमकुर हाईवे पर उपस्थित होना होगा। यहां यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल और अन्य जांच की जाएगी। इसी के साथ अगली खबर, झारखंड मौसम विभाग से। आज से 2 जून तक बारिश, चलेगी तेज हवाएं, जाने अपने शहरों का हाल। रांची सहित आसपास के इलाकों में आगामी 2 जून तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि फिलहाल उत्तर पश्चिम राजस्थान व पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ व आसपास के क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी राजस्थान व उत्तरी मध्य प्रदेश तक समुद्र तल के ऊपर 0.9 किलोमीटर क्षेत्र में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ व आसपास के क्षेत्रों से समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। मौसम पूर्वानुमान के तहत उन्होंने बताया कि 30 मई से 2 जून तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 3 व 4 जून को आसमान साफ रहेगा। पर है, झारखंड में लोगों को जून तक मुफ्त दाल भात मिलेगा। अब जून तक लोगों को दाल भात केंद्रों में मुफ्त में भोजन मिलेगा। राज्य के 1608 दाल भात केंद्र में लोग भोजन कर सकेंगे। अभी तक 31 मई तक ही इन केंद्रों में भोजन देने का निर्देश था, लेकिन आपातकालीन स्थिति और लगातार कोरोना मरीजों के मिलने को लेकर यह व्यवस्था अगले माह 30 जून तक लागू रहेगी। विभागीय सचिव अरुण सिंह ने बताया कि इन केंद्रों से लोगों को भोजन ले जाने की व्यवस्था होगी। कुछ केंद्रों में अगर जगह है तो दूरी बनाकर भोजन भी कराया जाए। इस व्यवस्था में हर किसी को भोजन दिया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स को लेकर। झारखंड में मिले 41 नए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में शनिवार को 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से जमशेदपुर से 27, हजारीबाग व सिमडेगा से 4-4, गढ़वा व खूंटी से 2-2, पलामू व गुमला से 1-1 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। इनको मिलाकर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले 563 हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव बोले 15 दिन में हो सकते हैं 1650 मरीज। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी और कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान डॉक्टर सचिव मदन कुलकर्णी ने कहा कि झारखंड में महामारी फैलने की यही रफ्तार रही तो अगले 15 दिनों में यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 1650 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोरोना का ग्रोथ रेट 6.2 है। राज्य में अभी तक 57,876 टेस्ट किए गए हैं, जो प्रति मिलियन 1526 है। हालांकि टेस्ट की संख्या राष्ट्रीय औसत से करीब 900 पीछे है। झारखंड में सैंपल पॉजिटिव रेट 0.82% है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन में सड़क हादसा, मायके जा रही महिला की दर्दनाक मौत, भाई गंभीर। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में पलामू जिले में शनिवार को 2 अलग अलग सड़क हादसा में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर हो गए हैं। तीनों को बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर PMCH में भर्ती कराया गया है। पड़वा और सतवरवा थाना क्षेत्र में अलग अलग मोटरसाइकिल दुर्घटना हुई है। निकल कर आ रही है, 2 माह से अंडमान निकोबार में फंसे 180 मजदूर लौटे घर। CM ने कहा मिला है सुकून।
लॉकडाउन के दूरदराज के इलाकों में फंसे झारखंडी मजदूरों को एयरलिफ्ट कराने का सिलसिला जारी है। पिछले 2 दिनों में हेमंत सरकार के प्रयासों से मुंबई और लद्दाख से कई मजदूरों को एयरलिफ्ट कराया गया था। इसी कड़ी में शनिवार को भी अंडमान निकोबार में फंसे 180 मजदूरों को विशेष विमान से राज्य वापस लाया गया है। सभी मजदूर पिछले 2 माह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे थे। बता दें कि इन्हें लाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा था। उनके प्रयासों से ही आज 180 मजदूर घर लौटे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई। इसके बाद सभी को भोजन का पैकेट देकर सम्मान रथ में बैठाकर उन्हें गृह जिले के लिए रवाना किया गया। इस तरह झारखंड की खबरों को हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय जोहार, जय झारखंड।